राम 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 राम। सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म को ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं सेजते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्ष्यं एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षी रूपं भवातीतं त्रिगुण्डैः सद्गुरुं चैतन्यं साक्षं व्योमातीतं येजनं नाद्बिन्दुकलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्दनिवास ब्रह्मदयाल सत्यदयाल के अमृत में वाणी द्वारा पान करो। राम सतगुरु जी महाराज के अमृत में वाणी मुतार बन द्वारा राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरज देश के दी देश के अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सतगुरु दयाल हृदय हरि निज पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष से सब धरती कागद करूं सब बन कलम कथा सात समुंदर शहीद सतगुरु बनिए। हे सतगुरु अंतर्यामी घट घट के जाने वाला हे राम सतगुरु आप, हे राम पर हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। तात्या राजा का सम्मान चल रहा है। ज्ञानी के और संत के संवाद चलता है, मन रूपी राजा के और आत्मा के संवाद चलता है। संवाद का मतलब प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। अब प्रश्न उत्तर तो बहुत करते हैं, सुनते भी हैं, सब ग्रंथ भी सुनते हैं, संतों के वाणी भी सुनते हैं। एक तो सिर्फ सुनने के लिए ही है और एक सुनकर और ग्रंथ की शाखें याद कर लेते हैं और फिर बोल बोल कर अपने आप को भगवान बना लेते हैं। अपने आप को गुरु सदगुरु भगवान कहलाने लग जाते हैं और जनता उनको पूजने लग जाती है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, हे तात्या राजा, तेरे को सिर्फ एक ऐसी समाधि की बातें, उस देश की बातें सुननी है या साके याद करके दूसरों को सुनाना है या धारण करके उस देश में जाना है। तीन बातें हैं। अब तीन बातों में सरगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दो की समझ चाहिए। सरगुण ब्रह्म कौन है, निर्गुण ब्रह्म कौन है और जीव ब्रह्म कौन है। सरगुण ब्रह्म वो है जो गर्भ में मलमूत्र नहीं खाते हैं, चाहे अवतार हो, चाहे केवली भगवंत हो, चाहे माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति हो, चाहे राजा राम कृष्ण, ये सब सरगुण ब्रह्म है। उनको समझ है। सरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा। रामायण में भी लिखा है 22वें प्रथम अध्याय में 22-23वीं चौपाई है, रामचंद्र भगवान सरगुण भी है निर्गुण भी है और राम का नाम दोनों से अलग है। तो सरगुण ब्रह्म, ब्रह्म मतलब आत्मा, सरगुण मतलब शरीर, ये दोनों अवतार है। दोनों अवतारों में गुण है, केवली भगवंतों में गुण है, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति में गुण है। और किसका गुण पराक्रम हुआ, तो निर्गुण ब्रह्म की रचना करते सब, उनको समझ है। और जो जीव ब्रह्म है उनको निर्गुण की समझ, इनको सरगुण की समझ। इनको तो सिर्फ खाना और सोना है, पशु पक्षी के जैसे, कुछ ज्ञान नहीं, न समझ शास्त्रों के ज्ञान के, न संतों के वाणी के। तो महाराज फरमाओ वो कैसे हैं। रामायण में भी लिखा है, पशु स्वान सुदन नारी सब ताड़ने के अधिकार। पशु स्वान खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और फिरते रहते सब। इसी प्रकार नरदेह पाकर भी जिसको सरगुण ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की, निर्गुण के बोध की और निर्गुण पद की समझ नहीं है, तब तक वो आत्मा भौंकती फिरेगी।
इसलिए हे तात्या राजा, तेरे भाव क्या है ये बता दे। सुखराम जी महाराज पूछ रहे तात्या राजा को, और इधर महाराज फरमाते हैं शुक्राचार्य जी प्रहलाद को कह रहे हैं, और इधर वशिष्ठ मुनि रामचंद्र भगवान को कह रहे हैं। और रामचंद्र भगवान पूछ रहे वशिष्ठ मुनि से। रामचंद्र भगवान कहते हैं, वशिष्ठ मुनि कहते हैं आप साक्षात ब्रह्म हो। रामचंद्र भगवान कह रहे मैं साक्षात ब्रह्म नहीं, न मैं भगवान हूं, साक्षात ब्रह्म नहीं हूं। साक्षात तो ब्रह्म वो है जिसके त्रिगुणी माया साथ में है, सुख दुख नहीं है। वो निर्गुण ब्रह्म है, सृजनहार परमात्मा। उसका बोध होगा तब वो निर्गुण धाम पहुंच सकेगा, नहीं तो नहीं पहुंच। तो शुक्राचार्य जी ने कहा प्रहलाद जी से, महाराज शास्त्रों का उदाहरण देके समझा रहे हैं कि हे प्रहलाद, तू पिता की आज्ञा का पालन कर। जो पिता कहता है वो ही मान। पिता कहता है मैं त्रिलोकी का भगवान हूं, मेरा ही नाम रटो। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा, आज यहाँ भी गुरु सदगुरु का ही सब महिमा करते हैं, उसी के नाम को रटते रहते हैं कई जने, और भगवान समझते हैं कि ये हमारे को मिला देंगे। आज भी ये भाव है, इसलिए शास्त्रों में ज्ञान लिखा हुआ है। तो प्रहलाद जी ज्ञानी थे, भगत थे, संत थे। प्रहलाद जी ने कहा हे गुरु महाराज, जो मेरा पिता है उसको आप भगवान बता रहे हो, ये दोष आपको होगा। मेरे पिता भगवान नहीं है और आप भगवान बता रहे हो। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम सुनो हर दाता, ओ मन बोबस नाई। ये मन किसी के बस में नहीं है। जब ये मन बस में हो जावे तो वो निर्गुण ब्रह्म, सर्वगुण ब्रह्म, निर्गुण ज्ञान, निर्गुण बोध और निर्गुण देश का आनंद ले सकता है। ये जब तक मन बस में नहीं है, कब तक बस में नहीं रहता है? जब तक कामना रहती है, आसक्ति रहती है, इस रूप को पुजवाने की इच्छा रहती है, गुरु सदगुरु बनने की इच्छा रहती है, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। वो फिर कैसा है? आन उपासी आत्म द्रोही ताको दूर निवार, आन उपासी देधर से विस्तार। जो देह धर के आया है विस्तार से सर्वगुण में आत्मा ब्रह्म, और उसको पूछते रहते हैं, बस उसी की जीव ब्रह्म की गुरु सदगुरु बढ़ जाते हैं, भाषण दे दे के, साथे याद कर करके। तो महाराज फरमाते हैं उसमें जनता लीन हो जाती है और निर्गुण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति को भूल जाती है। निर्गुण का न बोध होता है, न भक्ति होती है, न ज्ञान होता है। तो परमात्मा में कैसे मिलेंगे? इसलिए महाराज फरमाते हैं कि राम इष्ट गुण छोड़ पीर भोपा को पूजे। ये जीव ब्रह्म जितने भी पीर भोपा की जैसे भगवान बने हुए हैं, उनको जनता पूजने लग जाती है, शिष्य मुंडी जाते हैं और वाह वाह कराते रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत गमा। छिन में देत तो निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, वो ही कर्म खत्म करता है। ये आन उपासी आन की रूप की सेवा पूजा करने से कभी कर्म खत्म। इसलिए यूं कर्महीन के नहीं बने साध संगत को जोग, यूं कर्म उदय सुख राम जी ब्रह्म भक्त कैसे करे। सुनकर भी और बाँच कर भी कर्म कटने वाले नहीं। कर्म जब भी कटेंगे सांसों सांस धारो धार रटना चाहिए। अब सबके सामने तो मुंह हिला लेंगे और पीठ पीछे उसको कहे घंटे आध घंटे बैठ के इकलंत में भजन करो, उनका मन ही नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? कि आन उपासी है, देही की पूजा करवाने वाले हैं, देही को बड़ा समझने वाले हैं, मान सम्मान चाहने वाले हैं, वो कर्म बंधन में लगा रहता है। इसलिए कर्म उदय सुखराम जी ब्रह्म भक्त कैसे करे, कैसे करे? उसका उदाहरण दे रहे हैं। दाख फलिया सुखराम के हुए काग के रोग,
दाग फट जाती है पेड़ों पे तो कौवे के रोग हो जाता है, कंठमार हो जाता है, वो दाग खा नहीं सकते। अगर खा लेते कौवे तो मनुष्य के हाथ ही नहीं आते। इसी प्रकार जो क्रमहीन नर सुख राम के ज्ञान विदे नहीं कोई, ये निर्गुण जो ब्रह्म का ज्ञान है, निर्गुण ब्रह्म का बोध है, निर्गुण जो केवल भक्ति है, वो उसका समझ नहीं आती है। सुनकर भी खाली उठ के चले जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह यूं कर्मी नर सुखराम के ज्ञान विदे नहीं आए, यूं हरिजन मंड प्रकाशिया कर्मी नर मुरझाए। ऐसे हरिजन मंड में जब प्रकट होते हैं और उनका जबरदस्त ज्ञान का निर्णय निरपक्ष होता है तो कर्मी नर मुरझा जाते हैं, उठ उठ के भगते हैं कि ये तो हमारे को ही कह रहे हैं। कई बार प्रवचन में कहता है भाई जी तो हमारे को ही सुना रहे। अरे भाई जी थोड़ी सुना रहे, सुखराम जी का ज्ञान सुना रहा है, सुखराम जी का निर्णय हो रहा है। तो ये ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनपट्टी में, ये कोई बांचने वाले के कनपट्टी नहीं है, न सुनने वाले के, ये ज्ञान चक्र है, ये सुदर्शन चक्र है ये ज्ञान। महाराज परमात्मा ऐसा जबरदस्त है कि ज्ञान खडक और आगरे एता पको न होय, जहां जहां सेरिया संचरे ता संकट हो। ज्ञान के तलवार के आग के कोई पक्ष नहीं होता है। ये मेरी है जो मेरा गला नहीं काटेगा, नहीं, ज्ञान कटने वाले का ही गला कट जाता है, सुनने वाला का भी कट जाता है। तो ज्ञान धारण करो, और जो लिखा हुआ हरिजन परमात्मा की वाणी में, केवली भगवंतों के अणबे ज्ञान में, उस विधि को धारण करो। धारण करे बिना हे तात्या राजा तू ये भारी बात रे क्यों बूझत है आय, तेरे उर क्या भाव है सो मुझे कहो सुनाए। सो मुझे कहो सुनाई, एक तो हरिपद चाहिए, एक सुनने की बात परख तैसी तिस कहिए। सुखराम कहे सुन तातिया दो भाव जग माय, तू या भारी बात रे क्यों बूझत है। ऐसी भारी भारी समाधि की बातें, उस देश की बातें क्यों पूछ रहा है, किस कारण से। तेरे दो भाव जग में, यानी दो गांठड़ियां लेके आता है खाक में, और ये मन के दो भाव है। तात्या राजा कौन है? मन। आत्मा कह रही है जो ब्रह्म ज्ञान में तेरे को कह रही हूँ तू आजा मेरे पास में, पर तू ये भारी बातें पूछता रहता है और धारण करता नहीं है, हे मन। और इधर कौन? ये ज्ञानी सुनता रहता है, ज्ञान करता रहता है, परंतु जो परमात्मा के निर्णय की बातें कहते हैं वो उठ उठ के बकता है। भाई जी तो हमारे को ही सुना रहे। कई जने ऐसे उठ उठ के बक गए, इसलिए स्टेज पे चढ़ चढ़ के भी बक गए। किस कारण से? ये निर्णय कनपट्टी में लगा। सबसे ज्यादा निर्णय तो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का लगता है। इनको कुछ भी कहते रहो तब तक तो ये सारे राज्य है जो आन देवता को बताने वाले हैं, आन नवदा भक्ति को बताने वाले हैं, ये सब महाराज परमात्मा आत्मद्रोही है, आन उपास्य। भले भक्ति करो चाहे वाणी बाजो, क्योंकि इनको निर्णय निरपक्ष जो कनपट्टी में लगता है, जब भी तो उठ उठ के चले गए और अलग अपना अपना समितियां बना ली। कोई नाम लिख लिया, कोई किसकी पर्दे छाप लिया अलग अलग, और अपने अपने गुरु अलग अलग बताने लग गए। तो बताओ संसार में वो परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, या उस देश में जा सकते हैं, या महाराज फरमाते हैं वो रोकते हैं भक्ति करने वाले को। कई जने भोले जीव कर रहे हैं तो उनको रोकते हैं, नहीं, हमारे अगर बेमुख हो गए तो नरक में चले जाते, उनको ऐसा डर दिखा देते हैं। दूसरा डर दिखाते हैं जो आन देवता को बताते हैं, घर में जितने भी पितर आत्माएं होती है, कोई पितरानी में होती है, तो झंझार में आत्माएं जो भक्ति नहीं करती है तो वो इन्हीं यून में जाती है शुभ कर्म भोगने के लिए, और फिर अशुभ के लिए लग चौरासी जाती है। वाणी में लिखा हुआ बात, और जाति में ही है सब, गढ़प्राण है महाराज की वाणी। तो वो आत्माएं तो बेचारी वासना की भूखी है, अंजल की भूखी आत्मा तो वासना की है। उनका नाम से धन खाते हैं और उनको कुएं में ले जाएगा, नहीं, किसी की जरूरत नहीं।
तो फिर सुखराम जी ने साथ क्यों लिखी, जीव दया दिल राख धर्म सो कीजिए, अरे मत कर डावा डोल राम रस पीजिए, अरे दीजे तो अन्नदान कुरे लीजे ब्रह्म को भे, अन्न का तो दान कर, जीव की दया रख कर। जो अनमोल जीव है, जिसके रूप नहीं है, रूप तो कहीं भी फिर के खा लेगा, पर जिसके रूप नहीं है वो क्या खाएंगे, वो भूखे रहेंगे। 3 लोक में आत्माएं जो भोग रही है, और तेरे परिवार की सबसे ज्यादा, उनको तो तू धर्म पुण्य के हिसाब से काम कर। उनका धन खाता है, उनके नाम से चलता है, और उनके कहेगा नहीं, उनके मर गए वो तो गए, उनकी जरूरत नहीं। हम तो राम से नहीं है, राम इष्ट को मानते, दूसरों को मानते ही। तो वो ब्रह्मज्ञानी है, भगत है, संत है कि राक्षस वृत्ति है। सुखराम जी तुम्हारे सकल आत्मा को ब्रह्म समझ, ब्रह्म भक्ति का ऐसा गुण बता रहे हैं। सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया रे। ये 2 भाव को हे ज्ञानी तू छोड़ दे, हे गठड़ियां तेरी निकाल दे दोनों भाव की, और भक्ति धारण कर ले। और हे मन तू आजा जट इस शरण में, अगर आना है तो परख करे तू संत की, हर मिलने के काज तो आप पारख कीजिए, हरिजन कैसो साज, हरिजन कैसो साज फेर या पारख कीजिए, ज्ञान ध्यान अरु सीख सुरत खेती पर दीजे, सुखराम के हैं सुन तातियां छाड़ भरम को राज, परख करे तो संत के हर मिलने के काज। अगर तेरे को परख करनी है, किसकी, मेरी परख नहीं करनी है, मैं जो ज्ञान कर रहा हूं उसकी परख कर, जो निर्णय कर रहा हूं उसकी परख कर, सुगुण ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की, निर्गुण बोध की, निर्गुण पद की, ये चारों परख कर ले पहले। तुरे को कहाँ मिलना है, कहाँ जाना है, इस आत्मा को कहाँ ले जाना है। इस आत्मा की जब तक तेरे को ले जाने की किस जगह समझ नहीं है, सिर्फ शरीर से मन से ही बैठा रहता है, इच्छा से बस, तो महाराज फरमाते हैं इनमें बैठा रहेगा तो जा संग हो ये पड़ेगा नरका, माँ को बहुत बखाने रे लो, है सुखराम धृत तो प्राणी आत्मदेव न जाने। आत्मदेव की तेरे को समझ ही नहीं, आत्मदेव ब्रह्म है, और सरगुण में किसके लिए आया है, रूप में निर्गुण ब्रह्म में मिलने के लिए, निर्गुण पद की प्राप्ति करने के लिए। हे तात्या राजा, अगर तेरे को प्राप्ति करनी है तो जो संत कह रहे हैं वो धारण कर ले। हर मिलने की अगर इच्छा है तो ये परख कर। कौन सी परख कर, तो सुरगुण निर्गुण ज्ञान रे पढ़ता ओढ़ न कोई, आत्म तत् के भेद बिन सुखदेव हद गुरु हो। सुरगुण निर्गुण ज्ञान पढ़ते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, परम आत्म तत्व जो निर्गुण है उसको निर्गुण ब्रह्म में मिलने का, निर्गुण पद में मिलने का विधि कल कला ये चाहिए। ये कल कला कब मिलेगी, तो मायावी कला होनकाल की कला छोड़ेगा, शत्रु की कल कला को परख करके धारण करेगा। वैसे तो मायावी कला बताने वाले बहुत हैं, करामात करतूत सिद्धाई बताने वाले बहुत हैं, होनकाल की कला भी बताने वाले बहुत हैं, कई भगत के पर्चे होते रहते हैं, परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे शत्रुओं की कल कला बताने वाले जगत में बिरला है। क्यों, आत्म तत्व के भेद बिन, आत्म तत्व है, ब्रह्म है, और जब तक नियंच निज नाम प्रकट नहीं होगा तो आत्मा किस में मिलेगी भाई, सुरगुण निर्गुण में थोड़ी मिलेगी। केवल्य नियंच निज नाम प्रकट होगा, एक सत्स्वरूप का निजी नाम, उसको कहते हैं केवल्य निज नाम, उसमें मिलेगी आत्मा। 12 कौड़ छेदन करके, कैसे, 12 द्वादश ऊपरे जब लग खोली नाय, सुखदेव निर्गुण भेद बिन अब सब हद गुरु हो। सब संसार में हद के गुरु है, हद में ही रखने वाले, 3 लोक 14 वन हद है,
बार बार आत्मा इसमें आएगी और जाएगी। तो ज्ञान ध्यान सारा सीख समझ परख कर और फिर सूरत खेती पर दे, इस खट के अंदर विचार करके धारण कर दे, यही सूरत खेती पे रखना। तो सारा भ्रम का राज छोड़ दे। भ्रम किसको कहते हैं? ज्ञानी इतने जबरदस्त हो जाते हैं और कई तरह की संस्कृत की भाषा, कई तरह की शाखे कंठस्थ याद कर करके पूरे ग्रंथ को बोलते रहते हैं। मैं हीरा की तरफ गई तो मन की राड, सदगुरु सता का अंग कंठस्थ बोल रहे थे। कई ग्रंथ कंठस्थ याद कर रात की रात बोलते रहते हैं। फिर मैंने एक ही साख पूछी बातें, निर्णय पूछा तो हमारे को निर्णय इन्ना कुछ नहीं आता। हमें तो जरूरत पड़ती है तो राधा किशन जी का जो अर्थ लिखे है उसमें हम देख लेते हैं। मेरे को अच्छा राधा किशन जी के अर्थ करियो, मेरे को बताना नहीं है। फिर देखा मैंने तो बाहर किससे लिखे हुए हैं, सेठ सेठानियों के, सबके, वो अंतरिंग का एक भी निर्णय नहीं। तो मैंने कहा मेरे को तो ये अंतरिंग का चाहिए, आपको मोक्ष जाना है तो नहीं जाना है तो गाड़े से और आखिर रात जागोगे और आखिर रात बोलते रहोगे, इससे मिलेगा क्या? तो इसमें मिलोगे कि सत्सबद में मिलोगे, निरंतर में मिलोगे, किसमें मिलेगी आत्मा? ये बता दो मेरे। कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते, एक ही साथ करने का। बोलो, रटना भी करते हैं तो सासू सास उसको देखते रहते हैं और सारे कमल को देखते रहते हैं, गुरु महाराज को देखते रहते हैं। बस इसी शब्द की तो समझ ही नहीं किसी को भी उधर इस तरह से, निरंतर का तो ज्ञान ही नहीं किसी। तो ये परख करे तो संत के हर मिलने एक हार। ये परख की क्या? सुखराम जी कह रहे मेरी परख मत कर, इस केवल ज्ञान की परख कर। जब तेरा भ्रम का राज खत्म होगा तब दो तरह का ध्यान है, एक शंखनाल का और एक बंकनाल। अगर शंखनाल के तेरे श्वास श्वास राम रटेगा तो त्रिकुटी ब्रह्मण बजरपोल तक जाएगा, और बंकनाल के साथ नियक्षर निज नाम की तो भगवत बीसी का गुण प्रकट हो जाएगा नियंचर, तो बंकनाल होके बजरपोल खोल के बाहर जाए। ये तात्या राजा को महाराज समझा रहे हैं। ध्यान समय सो संत की आधे ठंडी हो, मस्तक से ते अत रहे कर पारक तू, कार पारक तो ये नैन उल्टर पट लागे, एक कड़ा या देख नाम सिसके घट जागे। सुखराम कहे सुन तातिया अणबे कागद होय, ध्यान समय सुन संत के आधे ठंडी। एक ओंकार की कड़ा है और एक ससुर के कड़कड़ा। रामकृष्ण के पास दोनों ही थी। होनकाल की कड़ा थी तो राक्षसों को मार गिराए, 3 लोग की पदवी थी राजा की, और केवल्य भक्ति भी थी। वशिष्ठ मुनि से केवल्य भक्ति ली रामचंद्र भगवान ने। कृष्ण भगवान ने नेमनाथ जी बाई से तीर्थंकर थे, उनसे उनके कुटुंब में थे, उनसे ये भक्ति ली। तो दोनों ही कड़ा थी। तो महाराज फरमाते दोनों कड़ा से वो ईश्वर करतार भगवत कहलाए, भगवान कहलाए। और पारब्रह्म परमात्मा में उस देश में मिलने को कब होगा कि सारी पदवियां छूटेगी, तब ये अणबे कागज का समझ होगा। अणबे कागज भेजियो, सदगुरु ने मेरे को ये अणबे कागज भेजा है, दिया है, और इस अणबे कागज से नियंत्रण प्रकट होता है। ये कड़ा एक अणबे कागज की है और एक अनुभव की है। अनुभव से ध्यान लग जाएगा, ध्यान में मस्त हो जाएगा। कई वर्षों तक कईयों के ब्रह्मंड में ध्यान लगा रहता है। त्रेता युग में, द्वापर में कईयों को ऐसा ध्यान लगा, ऋषि मुनियों को, और 60,000 वर्ष तक तपस्या करी तो भी महाराज फरमाते परम मोक्ष नहीं दे। 81,000 ऋषि मुनि हुए, सब धर्मराय के नगरी स्वर्ग में बैठे हैं और कानून बांध रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर अणबे कागज की समझ आ गई, बंकनाल से नियंचर के साथ चढ़ने की, तो वो दोनों प्रकार की पदवियां छोड़ेगा। कौन सी? मायावी कड़ा की और होनकाल की। 3 लोक की सब पदवियां छोड़ेगा और पदवी का कोई कार्य भी नहीं करेगा। पद चाहेगा जिसको, एक पदवी है और एक पद। पदवी
समझ करके, भले तू केवल भक्ति करेगा तो भी वो पद नहीं मिलेगा। वो पद तो जब ही मिलेगा तो पदवियां छोड़ेगा नहीं। जैसे हमारे जैसे ज्ञानी है, अगर ज्ञान कत कर पदवी में ले जाते हैं, मैं गुरु तू चेला, तो पदवी मिल गई तो पदवी वाला रुक जाएगा, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि धिन्न धिन्न संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की तीनों जुग को राज। तीनों जुग को राज मिलन की तजे उपाय, पार ब्रह्म को ध्यान भेद बूझे गुरु जाई। सुखराम कहे सुन तातिया, जे नर छोड़े राज, धिन्न धिन्न संसार में राम मिलन के काज। उसी नर नारियों को धिन्न है जो सुरगुण ब्रह्म को भी समझे, निर्गुण ब्रह्म को भी समझे, निर्गुण बोध भी समझे, निर्गुण पद भी समझे। ये चारों चीज समझे तब उसका जीवपना खत्म होगा। और जीवपना जिस नारी का खत्म हो गया, वो एक भी पदवी नहीं चाहिए। जब तक पदवी चाहता है 3 लोक 14 की, हद बेहद की, गुरु की, सदगुरु की, जगत में पूज्य होने की, तब तक समझ आओ वो माया मिलन का उपाय है। भले भक्ति सासू सांसी करो, पदवियां है ये रोकने वाली है। ये पदवियां ही अड़वा है, अड़वा खेत। आप भी नहीं खावे और लोग खाने। तुम राम जी मिलने के लिए तो सब पदवियां छोड़ने, अगर पद में मिलना है तो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान समावे, राज मिलन का ध्यान ज्ञान सब ही ले भावे। को सुनता त्या राज गरज सरे नहीं काई, कर रहे हो फिर उपाय राज की क्रिया जाई। जहां लग ब्रह्मन पावसी, कोटक करो उपाय। सुखराम कहे यूं तातिया भेद ध्यान के मन। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तो सत्शब्द का और शब्द ब्रह्म का, ये दोनों की समझ चाहिए। सृजनहार के नाम की, निर्गुण ब्रह्म की, उसका निर्गुण का बोध किस तरीके से रटे तो वो सत्स्वरूप का निजी नाम प्रकट होगी, ये समझ होगी। और राज मिलन का ज्ञान धारण करेगा, मेरे को राजा बने, तपस्वी सो राजेश्वरी। राग सासु सांस तो रटना नहीं करते हैं, और मानसिक जप करना, ध्यान चढ़ाना, कई प्रकार की सांख्य योग, अष्टांग योग, हठ योग, सब साधन कर लेते हैं, सब मंत्र मंत्रादि रटते हैं, परंतु निर्गुण ब्रह्म के नाम को अलग नहीं समझ, बस एक ही समझते दोनों, आत्म ब्रह्म को और निर्गुण ब्रह्म। तो सरगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। सरगुण ब्रह्म रूप है, सरगुण ब्रह्म आत्मा है। आत्मा को निर्गुण ब्रह्म में मिलाना है, निर्गुण पद में मिलाना है, तो निर्गुण ब्रह्म का नाम रटना पड़ेगा। सृजनहार का राम वो निर्गुण ब्रह्म का नाम है, और उसका बोध चाहिए रटने का तरीका। वो बोध समझ बुद्धि पे, तब तू पद की प्राप्ति करेगा। फिर तेरे को पदवियां की इच्छा ही नहीं रहेगी, न राजनीतिक की, न सामाजिक नीति की, न महाराज फरमाते हैं राम नीति की। तीनों ही पदवियां नीचे, सिर्फ परमात्मा की भक्ति करके और आत्मा को संत बनाने की इच्छा है, कोटिक उपाय कर लो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसी भक्ति धारण करो जिससे तेरे का जगत में, महाराज फरमाते हैं, आत्मा को सब प्रकार के कर्मों से, सब प्रकार के बदलों से, सब प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाएगा। पाप पुण्य का संग तो सांस सांस रटना करने से धीरे धीरे कम होता जाएगा, और उससे कम होने से 184 छट जाएगा। परंतु 3 लोक 14 भुवन में त्रिगुणी माया से अलग कब होगा कि 4 पद दिया दान में। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति 3 लोक के मालिक है। ऑर्डर सुखराम जी कह रहे सृजनहार का था,
परंतु चार भुजानाथ का शरीर चारों ने दिया है, और इनके दिए बिना सुरगुण ब्रह्म आत्मा कहलाती नहीं, और निर्गुण ब्रह्म की रचना कर नहीं सकती। जब तक ये कन्या दान नहीं देंगे, चारों पद खंड पिंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म कन्या दान में देंगे, तब तू पद की प्राप्ति कर। उस पद तो सब पदवियां छोड़ेगी जब ये दान में, कन्या अपना खत्म हो जाएगा, फिर तू पिता के तेरे नाम में चलेगा, फिर तो पति का चले, ससुराल का गोत ही पलट जाएगा। जिस गोत में तू जन्मे वो गोत ही ससुराल जाके पलट जाएगा, और वो ही गोत आजीवन चले। ओ राम सने गोत हमारा, राम सने हमारा गोत, यानी राम से सने करके आत्मा पद में मिल गई। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज परम दयाल सतगुरु अनंत सत्संग ज्ञान केवड़े भगवान जीवा कारण जाच मोक्ष के मार्गाने अनंत कोट संताने राम सभा से राम राम सबने राम 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 राम, राम।